हमास ने 2 इजरायली महिला को रिहा किया है। अभी तो उनके कब्जे में लगभग 222 हॉस्टेज हैं, 222 बंधक अभी हमास के कब्जे में हैं। लेकिन अभी सबको नहीं छोड़ रहा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो है अमेरिका के 2 महिला यानी कि 2, एक माँ एक बेटी को हमास ने रिलीज किया था, और कल 2 इजराइल की महिला को उन्होंने रिलीज किया है। तो इस एक मिनट रुक जाइए तो, हाँ 2 महिला को उन्होंने रिलीज किया है। तो हम इसी पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में हमास के द्वारा जो 2 महिलाओं को रिलीज किया है उसके आगे और भी जो है और मतलब बंधकों को छोड़ेगा, या फिर अभी हमास में स्थिति क्या है, इन बंधकों के द्वारा जो छोड़े गए हैं 2 महिलाएं जो रिलीज हुई हैं, इनके द्वारा क्या बताया गया है, अंदर का सिचुएशन कैसा है, इस सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो है न्यूज में जो चल रहा है वो क्या कहता है। देखिए न्यूज है वही है कि जो होस्टेज शेक हैंड विद हमास, हाँ ऑपरेटिव लिव विद सलोम। सलोम का मतलब होता है, सलोम एक हिब्रू भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कि धन्यवाद करके कुछ ऐसा गुड जेस्चर दिखाना। कहने का अर्थ ये हुआ कि 7 अक्टूबर को आप देखेंगे कि ये महिला हैं जिनको छोड़ा गया है, तो आप देखिएगा कि 7 अक्टूबर के दिन जो हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, और अटैक में बहुत सारे लोगों को मारा और कुछ लोगों को जो बंधक भी बनाए, उसमें से बंधक बनाने वाले में लगभग 250 से 300 लोग थे जिनको बंधक बना के वो ले गए, कुछ सैनिकों को ले गए। अच्छा, उसमें जो बंधक गए थे उनमें से बहुत सारे लोगों को, खास करके लगभग 50 से 60 लोगों को उन्होंने मार दिया। उसके बाद जब उनके पास बचे लगभग 230 बंधक, उसको धीरे धीरे करके वो रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, रिलीज करने के पीछे कारण क्या है? कारण इसके 2-3 हैं। एक तो जो है दुनिया का प्रेशर भी हमास पे पड़ रहा है धीरे धीरे करके। अच्छा, दूसरा कारण जो है कि इजराइल के द्वारा लगातार गाजा में बॉम्बिंग हो रही है। तीसरा कारण है कि इजराइल के द्वारा जिस प्रकार से उनके लाइफलाइन काट दिए गए, यानी कि बिजली की सप्लाई काट दी गई, पानी की सप्लाई काट दी गई, रसद सामग्री की सप्लाई काट दी गई है, तो उनके पास भी जो है अब रसद सामग्री की कमी हो रही है और भी बहुत सारी चीजों की कमी हो रही है। एक तरफ आपने देखा कि इजराइल ने जिस प्रकार से उत्तरी गाजा में जो लोग रह रहे थे उनको अल्टीमेटम दिया कि आप उत्तरी गाजा को खाली करके आप चले जाइए दक्षिणी गाजा में। अच्छा, उसी प्रकार से बहुत सारे लोग चल तो गए, लेकिन वहां भी जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजों की कमी हो रही है। फूड की स्कार्सिटी हो रही है, वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, बिजली की स्कार्सिटी हो रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको है जो अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक अस्पताल पर एक रॉकेट गिरा, उसमें 500 लोग मारे गए। अब अस्पताल भी सिक्योर नहीं है। पहले तो अस्पताल सिक्योर इसलिए नहीं था क्योंकि बॉम्ब गिर रहा था, अब अस्पताल इसलिए सिक्योर नहीं है क्योंकि अब जो है अस्पतालों में फ्यूल की कमी हो रही है, वहां जो ईंधन की कमी हो रही। ईंधन की कमी होने के कारण बहुत सारे लोगों के जान खतरे में आ गए हैं, और खतरा इस कदर बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी जो अस्पताल में भर्ती हैं, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको जो है प्रेगनेंसी के जो ये केसेज हैं उनको देखना है, और वे लोग जो लाइफ सपोर्ट पे हैं उनके लिए बिजली की कमी के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है उनके जो जीवन पर जो खतरा मंडरा रहा है। उसी प्रकार से आप देखिए कि जो गाजा में जो रसद सामग्री परसों से शुरू हुआ, बहाल हुआ है, आप देख सकते हैं कि मिस्र के जो रफाह बॉर्डर था वहां से बहुत सारे जो ट्रक जो है आ रहे हैं रसद सामग्री लेकर के, उसमें इंडिया का भी रसद सामग्री गया है। तो बहुत सारे देश रसद सामग्री लेकर तो जा रहे हैं। अब गाजा वालों का कहना है कि देखिए हमारे पास रसद सामग्री तो आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फ्यूल है। सब लोग भोजन लेके आ रहे हैं, दवा लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है वो है फ्यूल, ईंधन। कोई पेट्रोल और डीजल कोई नहीं लेके आ रहा, क्योंकि आज शाम तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज शाम तक अगर वहां फ्यूल नहीं पहुंचा, ईंधन नहीं पहुंचा, तो बहुत सारे अस्पताल के जो जनरेटर हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो जनरेटर हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति गाजा में है। अब आते हैं अपनी कहानी पे कि जो 2 महिलाएं उनको छोड़ा गया है, तो इन्होंने बताया, ये जो महिला है कल रात में इनको छोड़ा गया है, तो इन्होंने बताया कि देखिए जब 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास ने, तो हमला के बाद जो है वो बहुत सारे लोगों को तो मार दिया। उसके बाद मारने के बाद जो बूढ़े बचे, जो महिला बची, जो बच्चे बचे, उनको उन्होंने बंधक बना करके लेके चले गए। ये महिला बताती है कि जब हमको ले जा रहे थे तो हमको रास्ते में डंडे से पीटा भी, बहुत सारे धक्का मुक्की भी किया हमसे, बहुत सारे लोगों ने पीटा भी, हमास के जो लड़ाके हमास को आतंकी उनको पीटा भी।
कहते हैं कि जब हमको हमास के अंदर ले गए, सॉरी ये जो गाजा के अंदर ले गए, टनल में ले गए, तो टनल में ले जाने के बाद ये जो मेरी खातिरदारी अच्छे से की, वहां हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, और वहां पे जितने भी बंधक हैं उनको भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। जो बंधक विरोध कर रहे हैं उनको कुछ तकलीफें हो रही हैं, लेकिन जो अच्छे से रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। कुछ दिन पहले ही आपने एक चित्र देखा होगा, उसमें एक लड़की है जिनको जो है वो हाथ में चोट लग गया है, तो उनको जो है इजरायली जो आतंकी हैं वो बैंडेज बांध रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो अंदर की सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, अब ये सिचुएशन होने के पीछे कारण क्या है? तो ये सिचुएशन होने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण ये है कि अब हमास को लग रहा है कि अगर हम बंधकों का ख्याल अच्छे से नहीं रखेंगे ना, तो इजराइल हम पे बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कर देगा और गाजा में और लोग मारे जाएंगे। क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में आपने देखा है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग की है गाजा में, उसमें लगभग 700 से 800 लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी हालत ये है। दूसरी आप एक तरफ और भी कहानी आप सुनेंगे कि परसों जो है दो तीन आतंकवादी जो हमास के पकड़े गए थे इजराइल की तरफ से, तो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो उन्होंने बताया, आतंकवादियों ने बताया कि हमको जो है कहा गया था कि जितने भी यंग लोग हैं उनको गोली मार दो, और बच्चे को, महिलाओं को और बुजुर्गों को आप बंधक बना करके लेके आ जाओ, और इसके एवज में आपको हम $10,000 और एक बढ़िया सा फ्लैट इनाम में देंगे। तो सारे जो लड़ाके हैं उनको इस तरीके से प्रलोभन दे करके उनको इजराइल में भेजा गया, और इस तरीके के कुकृत काम के लिए उनको प्रेरित किया गया। तो हालत इस तरीके से अभी बिगड़ा हुआ है कि अभी दोनों तरफ से, यानी कि इजराइल की तरफ से भी और हमास की तरफ से भी, दोनों तरफ से कोई जो है अभी युद्ध विराम की स्थिति में नहीं है। अच्छा, दुनिया की नजरें इस पर बनी हुई है। एक जो है और खबर आई कि जो बाइडेन से एक पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसके रोकने के चांसेस क्या हैं? तो जो बाइडेन ने एक बात कही कि देखिए, जब तक हमास जो है सारे बंधकों को रिलीज नहीं कर देता, तब तक हम युद्ध विराम के बात नहीं सोचेंगे। अच्छा, एक तो इधर हो गया। उधर एंटोनियो गुटरेस जो हैं, जो यूएनओ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए ये बहुत स्थिति खराब है, दोनों को समझना चाहिए कि अब युद्ध विराम को जो है युद्ध विराम किया जाए, अब युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी हो रही है, लगभग अभी तक 7500 लोग मारे जा चुके हैं, खास करके हमास में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। तो अभी स्थिति ये है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो महिला है वो जब आई, जब रिलीज हो रही थी, छोड़ रहा था इनको बंधक, तो इनसे कुछ बातें की उसने, जो आतंकवादी था, महिला से कुछ बातें की, और जब महिला जब उनसे आ रही थी तो फिर लौट करके एक डेग आगे बढ़ी, फिर उसके बाद उनके पास गई और उनसे हाथ मिलाई और सलोम बोल करके वो आगे बढ़ गई। सलोम का मतलब धन्यवाद होता है, इस तरीके से कुछ बढ़िया अभिवादन होता है। तो ये महिला जो है वो अच्छे तरीके से आतंकवादियों के साथ एक ही अभिवादन करके वो चले आई। अच्छा, इस महिला का जब इंटरव्यू हो रहा था कल, हाँ, तो इन्होंने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से हमास ने तो हम पे हमला किया ही, और उसी प्रकार से जितना इग्नोरेंस जो है इजराइल की सैनिकों ने, इजराइल के जो गवर्नमेंट ने दिखाया, हमको मरने के लिए छोड़ दिया, अपने हाल पे छोड़ दिया, और इतना महंगा सिक्योरिटी को हम लोग अफोर्ड करते हैं, इतने महंगे महंगे बाड़े लगाए हुए हैं, बॉर्डर पर कैमरे लगाए हुए हैं, और जो है आप देख सकते हैं कि इतने मतलब हाई प्रोफाइल टाइप से हमारे सैनिक हैं, तो फिर भी इतना रहने के बावजूद भी हमको कोई ज्यादा सुविधा नहीं दी गई। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो है गवर्नमेंट का फेलुअर है, और जो है उन्होंने गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन उठाए हैं, जो है इजराइल की सरकार पर भी क्वेश्चन उठाए हैं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको नया वीडियो बना करके अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।